अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्यूटर एम मलिक। आपको अपने चैनल i2i स्किल पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी तो दोस्तों, MS वर्ड के नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो चलिए जल्दी से MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं और चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो दोस्तों, आज मैंने जिस टॉपिक के बारे में आपको बताना है ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही कारआमद टॉपिक कह सकते हैं इसको। इससे काम जल्दी हो सकता है और आप किसी भी बड़े मसले से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले तो मैं आपको स्टाइल्स के मुतालिक बता दूं कुछ थोड़ा सा, उसके बाद असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज जिस टॉपिक को हमने पढ़ना है वो है, पहले स्टाइल्स ग्रुप के बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, यहाँ पे हम एक रैंडम पैराग्राफ लिख लेते हैं। ये एक रैंडम सा पैराग्राफ है, इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। अब देखें, ये स्टाइल्स ग्रुप में मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स प्री इंस्टॉल दिए गए हैं, यानी पहले से MS वर्ड जो ही आप इंस्टॉल करेंगे उसमें ये पहले से स्टाइल इंस्टॉल होंगे। अगर आप इनमें से कोई स्टाइल चूज़ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो आप अपने तौर पे भी स्टाइल बना सकते हैं। आप अपने तौर पे हर डॉक्यूमेंट का अलग स्टाइल रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे अब ये जो ही हम इस ऑप्शन की तरफ आते हैं, इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं इस पैराग्राफ को, और जो ही हम इस ऑप्शन की तरफ आते हैं आप नीचे ज़रा टेक्स्ट को देखते जाएं कि इस पे क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। ये एम्फसाइज है, ये एक स्टाइल है, कुछ लोग ऐसा लिखना पसंद करते हैं। इसी तरह साथ में हेडिंग्स, अगर आपने हेडिंग बनानी है तो इस स्टाइल को अपना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है कि आप यहाँ से कोई स्टाइल चूज़ करते हैं या नहीं। आम तौर पे हम लोग नॉर्मल पे ही ये सिलेक्ट रखते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो स्टाइल अपनाना चाहें हम अपना सकें। तो ये नॉर्मल है। इसके बाद देखें स्ट्रॉन्ग, तमाम का तमाम टेक्स्ट जो है वो ज़रा बोल्ड होके आ गया है। फिर सब टाइटल है, यानी ऊपर हेडिंग, उसके बाद जो सब हेडिंग होती है, ये एक स्टाइल है। ये देखें हेडिंग स्टाइल। फिर नो स्पेसिंग, अगर आपके पेज पे जगह कम है तो आप नो स्पेसिंग अप्लाई करके इसको लिख सकते हैं ताकि एक ही पेज पे आपका डॉक्यूमेंट पूरा आ जाए। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो मज़ीद कुछ और आ जाते हैं, जैसे सब टाइटल एम्फसाइज है, फिर इंटेंस स्टाइल है। इसके अलावा कोटेशंस हैं। ये देखें, कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेसन में, कल या लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोटेशंस लिखनी हो तो पैराग्राफ को इस तरह सिलेक्ट करना है, तो यहाँ ऑटोमेटिक ये पहले से स्टाइल बना के दे दिया गया है। इस तरह इंटेंस कोटेशंस हैं, ये ऊपर और नीचे देखें, लाइन इसके आगे, बड़ा ही खूबसूरत सा ये स्टाइल है। फिर सब टाइटल रेफरेंस है, इसी तरह इंटेंस रेफरेंस है, बुक टाइटल वगैरह वगैरह, लिस्ट पैराग्राफ, सो एंड सो ऑन। ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाएं तो क्रिएट अ स्टाइल, इसकी मदद से आप अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। इस स्टाइल का नाम रख के इस स्टाइल को मॉडिफाई करके यहाँ कोई सा भी टेक्स्ट फ़ॉन्ट स्टाइल रख के कितने ही नंबर पे आप लिख सकते हैं। जैसे 12 आमतौर पे हमने फ़ॉन्ट साइज़ रखा होता है, तो आप 13, 14 जो आपको पसंद हो वो लिख सकते हैं। इस तरह या आप अपने तौर पर स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन झमेलों में कोई नहीं पड़ता। पहले ही से बने बनाए जो स्टाइल्स हैं उन्हीं को ही इस्तेमाल किया जाता है।
फिर साथ में ये देखें नीचे क्लियर फॉर्मेटिंग, ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। ये फ़ॉन्ट ग्रुप में ये देखें, इसकी मदद से अगर जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई होती है पैराग्राफ पर वो सारी एक ही क्लिक से ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद अप्लाई स्टाइल्स, अगर आपने कोई स्टाइल चूज़ किया उसके बाद उसे अप्लाई कर दें, सो एंड सो ऑन। इसके बाद नेक्स्ट और अहम तरीन लेसन की तरफ चलते हैं, यानी फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। इन्हें देखते हैं कि इसकी मदद से हम कैसे काम आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रैंडम पैराग्राफ बहुत सा लिख लेते हैं, 4-5 पैराग्राफ लिख लेते हैं ताकि हमें इन ऑप्शंस को समझने में आसानी हो। तो मैं रैंडम पैराग्राफ लिखता हूँ। ये दोस्तों 10-10 लाइनों के 10 पैराग्राफ लिख रहा हूँ। ये देखें बहुत सा टेक्स्ट मैंने लिख लिया है। तो अब सबसे पहले फाइंड पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने इसमें से कोई भी एक वर्ड फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक नेविगेशन पैन आ जाएगा, किसी ऑफिस में यहीं पे दरमियान में डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, किसी ऑफिस में यहाँ पे साइड पे आ जाएगा। तो दोनों का काम एक ही है। यहाँ से हम फर्ज किया कोई भी एक वर्ड हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ डिज़ाइन, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा ये देखें आपको हाईलाइट हुआ आ गया है। तो जिस लफ्ज़ में DESIGN आएगा, चाहे वो डिज़ाइन है या कोई और लफ्ज़ है, जैसे डेजिग्नेशन में भी यही कुछ आता है, तो वो भी उतना ही हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखें इस पूरे डॉक्यूमेंट में ये डिज़ाइन एक जगह ये है, एक ये, इसके अलावा नीचे जाएं, ये देखें जगह जगह इसने जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ मौजूद था इसने वो जगह हाईलाइट कर दी है कि ये लफ्ज़ फ़लाँ जगह पे मौजूद है। तो इसकी मदद से ये बहुत ही कारामद ऑप्शन है। इसकी मदद से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो जिसमें 50-60 पेजेस या 100-150 पेजेस हों और आप उसमें से एक ख़ास लेटर ढूंढना चाहते हो, जैसे अमूमन हम लोग ऑफिस वर्किंग में कोई डॉक्यूमेंट लेटर, कोई लास्ट रिटन लेटर ढूंढना चाहते हैं, तो वो ढूंढने के लिए कई लोग जो है वो नए सिरे से टाइप करना शुरू कर देते हैं, जबकि फाइंड की मदद से हम उसका एक कोई भी यूनिक सा वर्ड ले लेते हैं कि जो उस लेटर में यूनिक होता है। जैसे कि डेट यूनिक होती है, हम फिर डेट वाइज उसको सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही हम डेट क्लिक करते हैं, डेट को इधर लिख के फाइंड पे क्लिक करते हैं या एंटर दबाते हैं, तो वो हमें उस मतलूबा लेटर तक पहुंचा देता है या उससे मिलते जुलते उसी डेट्स में जो लेटर लिखे गए होते हैं। तो डेट एक वाहिद हल होता है, या फिर कोई ऐसा यूनिक वर्ड कि किसको एड्रेस किया गया है। मिसाल के तौर पे किसी इदारे के हेड को एड्रेस किया गया हो तो उसके डेजिग्नेशन से उसको फाइंड किया जाता है। तो बड़े इजीली 2 मिनट में लेटर फाइंड हो जाता है। आप उसकी कॉपी करके या उसी को ओवरराइट करके आप अपना डॉक्यूमेंट या दोबारा लेटर लिख सकते हैं। ये आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है इससे। तो इसके बाद हम इसी ऑप्शन पे दोबारा आते हैं, फाइंड पे ही। फाइंड के साथ ये छोटा सा तीर का निशान है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि यानी इसके अंदर मज़ीद कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, हम क्लिक करते हैं तो इसमें फाइंड तो पहला ऑप्शन है, उसके बाद एडवांस फाइंड है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये आपको महसूस होगा कि आम तौर पे ऑफिस में ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये ऑफिस 2010 यानी 2010 और उससे ऊपर वालों में वो पहला वाला स्टाइल जो मैंने जिस तरीके से फाइंड किया है वो आता है। बाकी 2007 तक यही स्टाइल खुल के आता है। तो ये भी वही चीज़ है। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि इसमें कुछ हमें फाइंड करने के ज़्यादा वो दिए गए हैं, ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर अगर मोर पे क्लिक करें तो देखें ये बहुत से ऑप्शंस हैं। ये देखें साउंड लाइक, इसके अलावा मैच, कशीदा,
एंड सो ऑन, जो भी है, मैच प्रीफिक्स, मैच सफिक्स, जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम तो आमतौर पे इसी से हमारा काम चल जाता है। तो ये भी वही चीज़ है, हम इसमें जैसे डिज़ाइन लिख के हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये हमें ये स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाता है। ये देखें डिज़ाइन आ गया, फिर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन है, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये देखें इस जगह पे डिज़ाइन है लिखा हुआ, ये देखें। इस तरह जैसे जैसे फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे ये हमें दिखा देगा कि यहाँ पर ये मौजूद है। इसके बाद हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये है गो टू, यानी आप कहाँ जाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, यानी इस डॉक्यूमेंट में आप कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में आपके पास 50-60 पेजेस हों और आप जाना चाहते हो 48 नंबर पेज पे, तो आप माउस के स्क्रॉल व्हील की मदद से आहिस्ता आहिस्ता जाते रहेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा। इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ से गो टू में जाके यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं कि आप पेज कौन से पेज पे जाना चाहते हैं, सेक्शन पे, लाइन पे, बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट। फ़र्ज़ किया हम पेज पे जाना चाहते हैं, चूँकि मेरे इस पेज में, इस डॉक्यूमेंट में टोटल 3 पेज हैं, मैं फ़र्ज़ किया 3 नंबर पेज पे जाना चाहता हूँ, 3 लिख के गो टू करूँगा तो ये देखिए मुझे ये 3rd पेज पे ले गया है। तो अगर आप 48 नंबर पेज या कोई ऐसा ही रैंडम सा पेज उस पे जाना चाहते हो तो ये आपको 1 सेकंड के अंदर विद इन 1 क्लिक आपको वहाँ पहुँचा देगा। तो आप इस तरह आपका टाइम बच जाएगा। इसके अलावा इसमें देखें मज़ीद ये लाइन नंबर, अगर आपके पास बहुत सी लाइनें, मिसाल के तौर पे एक पेज में कोई आपको कहता है कि 10वीं लाइन पे ये लफ्ज़ जो है ये करेक्ट कर दें, तो आप सबसे पहले उस पेज पे आ जाएंगे जहां आपने, ये देखें मैं फर्स्ट पेज पे आ गया हूं, उस पेज पे आके फ़र्ज़ किया आपको कहते हैं 10वीं लाइन पे ये करेक्शन है, तो आप यहां से फाइंड पे, उसके बाद गो टू पे जाएंगे और यहां से लाइन पे क्लिक करके यहां से 10 लिख के गो टू कर देंगे। तो ये देखें ये आपको 10वीं लाइन पे ले आया है, ये 10 नंबर लाइन है। बेशक आप ऊपर से गिन भी सकते हैं कि ये कौन सी लाइन है, तो इसमें आप मतलूबा वर्ड को चेंज कर सकते हैं। इनके कंट्रोल शॉर्टकट कमांड्स भी हैं, जैसे फाइंड की शॉर्टकट कमांड जो है वो Ctrl+F है। जो ही आप कंट्रोल दबा के F प्रेस करेंगे तो ये आपको फाइंड का डायलॉग बॉक्स दे देगा। इसी तरह किसी ऑफिस में वो दूसरा डायलॉग बॉक्स जो अभी आपको बताया वो देगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप वो गो टू पे जाना चाहते हैं, Ctrl+G प्रेस करेंगे तो ये आपको गो टू पे ले जाएगा। यानी यहाँ मैं Ctrl+G जैसी प्रेस करता हूँ तो ये आपको गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस का। रिप्लेस जो है ये इस तरह इस्तेमाल होता है कि आप पहले, अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड रिप्लेस करना है, मिसाल के तौर पर आप ये रिप्लेस को क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि किस वर्ड को, फाइंड व्हाट, क्या आप फाइंड करना चाहते हो। तो हमें पता है कि हमने कौन सा वर्ड को रिप्लेस करना है। मिसाल के तौर पर हमने डिफरेंट को रिप्लेस करना है, DIFF, डिफरेंट को सेवरल से रिप्लेस करना है। डिफरेंट और सेवरल तकरीबन मिलते जुलते वर्ड हैं, तो यहाँ से हम ये सेवरल को टाइप कर देते हैं रिप्लेस विद के उसमें, यानी ऊपर वो लिखते हैं जो हमने रिप्लेस करना होता है और नीचे वो लफ्ज़ लिखते हैं जिसके साथ हमने रिप्लेस करना होता है। इसके बाद हम जो ही रिप्लेस दबाते हैं, ये देखें ये डिफरेंट आ गया, इसके बाद ये खुद ब खुद इसको रिप्लेस कर देगा। फिर दोबारा रिप्लेस का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे ये डिफरेंट आ गया, ये इसको रिप्लेस करेगा। फिर ये देखें इधर इसी तरह हम दबाते जाते हैं और ये देखें ये सारे इसने रिप्लेस कर दिया और कह रहे हैं वी आर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में मज़ीद कोई डिफरेंट वर्ड नहीं है। ओके कर दें और ये आप देखें जहाँ जहाँ डिफरेंट था वहाँ सेवरल आ चुका होगा, आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये बार बार क्लिक ना करना पड़े,
अब चूंकि डिफरेंट जो है सेवरल से रिप्लेस हो चुका है, तो हम डिफरेंट की जगह सेवरल लिख देते हैं और सेवरल की जगह डिफरेंट लिख देते हैं। तो अब हम जैसे ही हमने इसको रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस की बजाय रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें कह रहे हैं ऑल डन, वी मेड 7 रिप्लेसमेंट, यानी 7 जगह पे इसने वर्ड सेवरल की जगह डिफरेंट रिप्लेस कर दिया है। ओके कर दें और जहाँ जहाँ सेवरल होगा वहाँ वहाँ आपको डिफरेंट नज़र आ जाएगा। तो ये भी बड़ा ही कारामा सा ऑप्शन है कि पूरे डॉक्यूमेंट में अगर कोई वर्ड गलत लिखा गया है तो आप उसको रिप्लेस करके उसकी जगह जगह आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सारी रिप्लेसमेंट ये कर देगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अच्छा, इसका शॉर्टकट मैं बताता चलूं कि इसका शॉर्टकट जो है Ctrl+H है, यानी अगर आप कंट्रोल दबा के साथ में H प्रेस करेंगे तो ये देखें यही ऑप्शन खुल जाएगा और इसमें आप वो काम कर सकते हैं। तो शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपको बार बार माउस का इस्तेमाल ना करना पड़े। माउस का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने स्पीड बढ़ानी है काम में तो आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो सिलेक्ट है। तो यहाँ भी तीर का निशान नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें भी मज़ीद ऑप्शन है। अब देखें, इसे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन जो आता है वो है सिलेक्ट ऑल। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये सारा डॉक्यूमेंट हमारा सिलेक्ट हो चुका है। इसकी मदद से आप पूरे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका शॉर्टकट देखना चाहें तो वो है Ctrl+A, इससे भी पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, आपको ये शॉर्टकट्स भी वक्त के साथ साथ याद होते जाएंगे जब आप बार बार एक ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ से समझ ना आए मेरी वीडियो को दोबारा आप देख लें, वहाँ से रोक के देखें ताकि आपको मज़ीद समझ आए। तो आप साथ में अपना लैपटॉप या पीसी पर अपना वर्ड प्रोग्राम खोल के जहाँ से समझ ना आए वहीं से ही वीडियो को पॉज करके वहाँ से आगे चला लें। तो आप जितनी बार देखेंगे आपको एक नई चीज़ समझ आती जाएगी। तो इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अभी तक इस्तेमाल नहीं होगा, ये आगे आके इसका इस्तेमाल मैं बता दूंगा आपको। फिर सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। जैसे हम इस पैराग्राफ को डिफरेंट फॉर्मेटिंग के साथ हम लिख देते हैं। जैसे इसको खाली हमने बोल्ड कर दिया, अब इसकी फॉर्मेटिंग बाकी से डिफरेंट हो गई है। तो अब जैसे ही हम इसमें सिलेक्ट पे जाके सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करेंगे तो देखते हैं क्या असर पड़ता है। ये देखें, ये तमाम का तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है सिवाय उस एक पैराग्राफ के। क्योंकि उसकी फॉर्मेटिंग इनसे डिफरेंट थी। तो अगर हम एक और पैराग्राफ को डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट कर देते हैं या एक पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट कर देते हैं तो देखते हैं क्या उससे असर पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट यानी इसको इटैलिक कर दिया है। अब ज़रा देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से हम दोबारा ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन पे जाके और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, इससे यानी पैराग्राफ के अंदर कुछ भी होगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपका पूरा पैराग्राफ जो है वो सिर्फ सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये हमने एक तजर्बा किया जिससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि अगर पैराग्राफ के अंदर कोई टेक्स्ट डिफरेंट फॉर्मेटिंग के साथ होगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम पूरे पैराग्राफ को इटैलिक कर देते हैं तो फिर देखते हैं क्या बनता है। अब चेक करते हैं, ये देखें दोस्तों, तो पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट नहीं होता। तो इससे एक नई चीज़ आपको पता चली होगी कि अगर पैराग्राफ के अंदर कोई टेक्स्ट डिफरेंट फॉर्मेटिंग में होगा तो वो ज़रूर सिलेक्ट होगा। पूरा पैराग्राफ जो डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट किया गया होगा वो सिर्फ सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये भी एक करामद ऑप्शन है, कहीं कहीं इस्तेमाल हो सकता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेसन एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कारआमद लेसन था, और ये आपके रोज़मर्रा के कामों में आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।